श्वेतांगणे मुक्तमंत वेदांत सिद्धांत नित्यति पश्य। महाराज अद्वैत सिंहासन लब्ध दीक्षा हूं, लेकिन फिर भी इसने जबरदस्ती गोप बधू बिटेन हटेन केनापि शठेन गोप बधू बिटेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। गाली लेकर के बोले गोप बधू की बिटने उस अद्वैत सिंहासन आरूढ़ हजारों अद्वैत उपासकों के उस परम गुरु मुझको दासी बना करके और अब ब्रज में रख दिया। तो बोले स्वामी जी चलो लौट चलो। बोले अब सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्म समाधि में जो रस मिलता था जो बड़ी तपस्याओं के बाद, वो रस तो यहाँ वृंदावन की नाली और पोखरों में बह रहा है, नहीं तो रहा। उसकी तो महाराज रेगिस्तान में पानी पाना बहुत कठिन है। प्रयाग में और जहां जहां है वहां नदी में ऊपर चल रहा है। बोले अन्यत्र पानी खोद खोद के निकालना पड़ेगा, लेकिन भक्ति में पानी की धाराएं ऊपर बह रही हैं। जरा नदी के किनारे तक जाओ तो आचमन आ जाएगा, लेकिन अगर किसी का मकान नदी के किनारे हो और नदी में कभी बाढ़ आ जाए तो जिन मोरियों में से पानी गंदा निकल रहा है, उन्हीं मोरियों में से जैसे गंगा जल भीतर पहुंच जाता है, ऐसे जिन्हीं इंद्रियों में से निकल रहा है निरंतर गंदा पानी। यदि मकान सत्संग के किनारे बना लिया है तो एक दिन संत की कृपा में जब बाढ़ आ जाएगी तो उन्हीं गंदी इंद्रियों में से ब्रह्मानंद जीवन के भीतर पहुंच जाएगा। जीवन की धन्यता हो जाएगी। इसलिए इस अलौकिक अनिर्वचनीय परत्व परिवेश संहिता में कह करके साक्षात उद्धव व्यास सुखदेव जी महाराज ने कहा इतस्ततः नहीं सोचना, स्वरूप से भाव से स्वभाव से प्राप्ति से कोई ऐसा संदर्भ नहीं है जिससे कि उद्धव के व्यक्तित्व में किसी प्रकार के अभाव का कोई आरोप किया जा सके, कोई माइनस नहीं लगाई जा सकती। तो ठाकुर जी ने कहा उद्धव से गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य। बोले अच्छा जब तुम्हारा इतना आग्रह है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। बोले बस यही तो एक चक्कर है कि आज तू ये अनुभव कर रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, और जब तू ब्रज से लौट करके आएगा तो तू ही अपने मुख से कहेगा कि मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूं, है ना। तू मुझको ही उस परम प्राप्ति के आस्वादन पथ में विघ्न स्वीकार करेगा। तुम्हारा अब वो वही कहेंगे प्रसंग से उस बात को। तो भगवान ने कहा आग्रह मत कर, तू जा। तो उद्धव ने कहा अच्छा आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं प्रस्तुत हूं। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है फिर तू आ। अब उसको विस्तार से कहने का तो अवकाश नहीं है, लेकिन ये तुम्हें ठाकुर जी ने उद्धव के सब कपड़े उतार दिए, क्योंकि ये चीर हरण तो करना ही पड़ता है सबका। ये जो चीर शब्द जो है ना बंधुओं, तो ये तो वेदांत का शब्द है। ये तुम्हारे ये जो लहंगा फरिया, ये तुम्हारी अंगिया, ये तुम्हारे क्या क्या कहते हैं, इनका कोई फटा हुआ या इनकी ये धोती कुर्ता का नाम चीर थोड़ा ही है। मृत्यु के समय के जीव के लिंग स्वरूप में जो संस्कार का आवरण है, उस आवरण चीर को जब तक ब्रह्म स्वयमेव स्वनखमणि से विदीर्ण नहीं कर देते तब तक लोक प्रपंच कटाह विदीर्णता पूर्वक जीव ब्रह्म परिकोष्ठ में प्रवेश करने में सक्षम ही नहीं होता। इसलिए ये चीर वो शब्द वहां का है। तो भगवान ने कहा, और उसको ज्यादा कहने में तो भगवान की कभी चीर हरण लीला सुने तो वो तो वेदांत का परिष्कार की लीला है। भागवत की 5 लीलाएं तो बड़ी अनुपम है ना। नागलीला 1 महीना तक सुनी जाए तो
वो अद्भुत प्रसंग है गिरिराज लीला। सब मीमांसा का परिष्कार है, सब तरफ से हटा करके, देव पूजन से हटा करके एक इष्ट में निष्ठ करने का भगवान का आदेश है। जीव के आवरणों को निवृत्त करने का, चिरहरण लीला का वैदांतिक संपूर्ण द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत भेदाभेदाचिंत्य भेदादि समस्त वेदांत संवेद्य संभूतियों के परिष्कार संदर्भ में चिरहरण लीला दिव्याति दिव्य तत्व ज्ञान सिंहासन के ऊपर समारूढ़ होकर के रसिकों के द्वारा परिवेद्य परिष्वाद्य हो रही है। वो अद्भुत लीला है। और इस प्रकार से ये भगवान की फिर जाकर के रासलीला है, और रासलीला से जाकर के आगे का ये भ्रमर गीत है, लेकिन परिष्कार में युगल गीत है। आप तो तृप्त हो गए, इसके आगे कुछ नहीं है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वो फिर एकदम आगे जाकर के असमूर्त है, सब परिष्कृति। तो भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव के सब कपड़े उतार दिए और फिर ठाकुर जी ने अपना ही पीतांबर पहनाया और अपना ही उत्तरीय, अपना उत्तरी दिया, अपना ही मुक्ता पहनाया, पीतांबर उठाया और हाथ से घिस करके चंदन का तिलक नहीं लगाया। उद्धव को पकड़ करके और खींच करके और अपना माथे का तिलक उद्धव के ललाट पर खींच दिया, जिससे कि उस मृगमद तिलक में श्री कृष्ण के अंग की गंध श्रीमंतनियों को उद्धव की ओर आकृष्ट करने में सहयोग नहीं हो। अपने मकराकृत कुंडल उद्धव के कर्ण में सुशोभित कर, अपनी वैजयंती माला उद्धव के गले में शोभित कर दी थी, क्योंकि उसकी गोपियों को पहचान है, कुछ विललित माला है। आश्लेष के समय और विश्लेष के समय, विश्लेष विरह को नहीं कहते, आश्लेष का तात्पर्य है हम कुछ नहीं कह रहे, ये जो कहला रहे हैं वो कह रहे हैं, इसलिए कुछ इधर उधर की बात हो तो क्षमा करें, जिम्मेदारी इनकी, संताश्रय में बात होती। जब किसी का बहुत आलुलायित होता है, उत्कंठित होता है, तो दोनों पकड़ करके खींच करके आलिंगन में बांध लिया जाता है, तो कविंद्रिय तो संतृप्त होती है। बिना आश्लेष के कविंद्रिय परितोष नहीं हो सकता, लेकिन फिर नेत्र तरफ जाते उसका मुख देखने के, तो फिर गहरे आश्लेष में आए हुए दैत्य को अपने ही हाथों से पकड़ करके उसका विश्लेष किया जाता है और फिर दृष्टि से उसके मुख सारज सार का स्वादन होता है, और फिर जब उन्मादित गति होती है तो फिर आश्लेष में आबंधन हो जाता है। तो वह जो आश्लेष विश्लेष प्रक्रिया वो स्वानुराग भूति संदर्भ में प्रयास नहीं है, समर्पित की विवशता है, समर्पित की विशेष विवशता है, क्योंकि आस्वादन परिशेष में ये सब अलौकिक है, इसलिए और वो सर्वत्र है। तो आश्लेष विश्लेषण और घर्षणेन, चंदन जब घिसते हैं तब उसमें सुगंध निकलती, और सत्संग की दो ही परंपरा है बंधुओं। श्री रुक्मणी जी ने कहा, इस परम दिव्य अंतरंग सत्संग की बात द्वारका में श्री किशोरी रुक्मणी जी ने कही। तो भाई
सुनना, संत से सुनना, ये पूर्व पक्ष, ये कुछ लोगों के लिए उपयोगी है। चीर विभेदन संदर्भ में उसकी उपादेयता है। लेकिन त्वकस्मश्रूरोम नख केश पिनद्धमन्तः मांसास्ति रक्त क्रमिविट कफ पित्तवातम् जीवच्छवो कांत। महाराज ये जो त्वकस्मश्रूरोम नख केश पिनद्धमन्तः मांसास्ति रक्त क्रमिविट कफ पित्तवातम् जीवच्छवो भजति कांतमतिर्विनीढ़ा याते पदाब्ज मकरंद मदिन्यति स्त्री। और उसका इस श्लोक में तो बड़ा 7 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, जो श्री प्रिया जी ने अपने सुंदर मुख से कहा, क्योंकि ज्यादा बुलवाते नहीं है। प्रिया जी के होठ बड़े कोमल हैं और उन अधरों में बड़ी विवशता है, क्योंकि कठोर नायक जो है वो चुंबन आदि के कारण से दंशित अधर में यदि शब्दोच्चारण होगा तो उसको पीड़ा होगी। इसलिए प्रिया जी से ज्यादा बुलवाते नहीं है। वो तो श्री रघुनाथ के, श्री गोविंद के अपने सुंदर दाढ़िम के से, कुंद के से उड़ती हुई इंद्रधनुषी मंडल के हंसों की पंक्तियों के सदृश उड़े ले गए मुक्ताहलों की कांति से विलसित एवं शारदीय इंदु के अनंत शुभ्र श्वेत चांदीकर कांति विलसित बिंदुओं से विलसित जो तत्कर्णी के द्वारा दंशित उसमें से निपतित होकर के बिंदु बिंदु चिबुक गर्त और चिबुक गर्त से विगलित होकर के मृगमलालेपित वक्ष और वक्ष से निपुत होकर धाम कणुओं पर जब विकीर्ण होता है तब उपनिषदों की निठल्ली गौएं स्ववीर परिकोष परित्याग करके धामकृत उस क्रमकिणुओं के को चाट चाट करके अनंत कोटि ब्रह्मानंद सिंधुओं के माधुर्यानंद को विनंदन करने वाले श्री कृष्ण के रसबिंदु के स्वादन से कृतार्थ हो जाते। वृंदावन की ब्रजवासियों की कथा की ये शैली, उसको तो यहाँ तो हमको कहने में भय लगता है। बहुत से हमको मालूम है, बापू बैठे हैं, बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है उस भाषा के समझने में, लेकिन इस समय तो बापू ही बापू छाए हुए। हाँ, इसलिए अन्य की बात दृष्टि करने का अवकाश नहीं है। तो ब्रजवासी आए हैं, जो अपने अपने घर से आता है, वो अपनी अपनी तरह की चीज लाता है, मिठाई लाता है। हम ब्रज की पद्धति की कथा का तोहफा लेकर के बाबू के पास आए। यहाँ ही हमारी अपनी यूनिवर्सिटी। तो महाराज कहते हैं, अच्छा ये नंदनंदन का सुंदर प्रिया श्याम सुंदर की वैजयंती माला, इसका 12 किशोरियों के नवकिशोर वक्ष से आश्लेष आमर्दन, उनके कुंचुम राग का आलेपन, उसके गंध से भीता प्रिया। ठाकुर जी को तो एक ही सेवा करनी पड़ती है कि चारों तरफ से जब उनके वैजयंती माला का और उनके वक्षदूषित चंदन राशि का सौगंध परिमल जब पवन में उड्डयित होता है, तब मधुकरों की श्रेणी मर्यादा का अतिक्रमण करके जब आमंडित होने लगती हैं, तो श्याम सुंदर अपने निश्वास के सौरभ्य से प्रियावक्ष की ओर से उनको आकृष्ट करके उन्हें विपत्ति से मुक्त करते रहते। और श्याम सुंदर के निश्वास के सौरभ मंडल से आक्रांत मधुपर श्रेणी प्रिया जी के मुख से हट करके जो जब उनके चरण के ऊपर
जिसका कि सुंदर संस्पर्श श्याम सुंदर ने अपने श्री नवनील में घनावदात नवकोटि नीलेन्द्रीवर संहिताओं के अंतर गर्भभूत मकरंद से परिसिंचित किया है। उस सौरभ्य के ऊपर विलंठित होते हैं। उसी भौरा को संबोधन करके भंवर गीत की बात आगे चल करके श्रीमंत कहेंगे, उसकी आस्वादन हो। तो महाराज श्याम सुंदर ने अपनी वह वैजयंती माला भी उद्धव को पहना दी और कंगन पहना दी। अब सारा श्रृंगार का वर्णन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सुंदर अपनी और सब प्रकार से उद्धव को और उसके कटी में अपना वेणु लसित कर दिया और वेणु लसित करके, क्योंकि श्याम सुंदर के वेणु 4-5 चीज हैं ब्रजमंडल में। वेणु, ब्रज की रेणु, ब्रज की धेनु, स्वयं नंद सूनु, वृषभानु सुतन। वृषभानु सुतनु लक्ष्य से श्याम सुंदर जब स्ववेणु का वादन करते हैं तो नंद वृषभान गोष्ठ की धेनु उन्मत्तनी होकर के जब अभिधावित होती हैं तो उनके क्षुरों के संघात से योगीश्वरों को प्राप्त न होने वाली श्री वृंदावन की वेणु उद्दीत होकर के न जाने किन किन के सौभाग्य पटल पर गिरती है और उनको न जाने कृष्ण लीला रसास्वादन की कौन कौन सी अनिर्वचनीय पात्रता की प्राप्ति हो जाती है। तो वेणु और श्री श्याम सुंदर की वेणु तो श्री कृष्ण विरोधिनी है निरुदरा। कृष्ण वेणु निरुदरा। अब कोई आदमी मांगे कि हमको ये दो, इनको ये दो, तो जिसके पास अपना पेट है उसे तो अपने ही खाने से फुर्सत नहीं है, दूसरे को क्या देगा। मांगना तो उसी की शोभा देता है जिसका अपना पेट समाप्त हो गया है, अपनी वासना समाप्त हो गई है, अपनी कामना समाप्त हो गई है, अपने संकल्प विकल्पों से जिसका छुटकारा हो गया है। इस वंशी का मुख तो 9 है, 12 है, एकादश है। वेणु मुरली प्रभृति अवर कोश में इसके योग माया माने वंशी सुबोधिनी जी में भगवान शिवोल्लभाचार्य चरण ने योग माया के अर्थ में वंशी को ही ग्रहण किया है। योग माया में उपाश्रित वो उचित भी, क्योंकि लोग परिकल्प में है। पहले समय के लोग जानते हैं, आज तो कहना बड़ा खतरनाक है, लेकिन पहले जब प्याऊ लगाते थे तो उसमें एक बांस की नली रखते थे, बूढ़े लोग जानते हैं, उससे ही सबको पानी पिलाते थे। तुम्हारा ये मन तो शूद्र है, मनश्चक्रे मन शूद्र है, बुद्धि बनिया है, ग्रहण करती है सब, है ना। और अहंकार क्षत्रिय है, हुमनी वाक्य लेता है, लेकिन अंतःकरण ब्राह्मण है ना। इसलिए मन के शूद्र को पानी पिलाना है। मनश्चक्र किशोरी जी ने कहा है। योग माया का 7 अर्थ हुआ है, ऊपर 7 लिखा हुआ है, सत्तार्थ व्यंजना में है। तो ऐसे या बोले कि इसको बंद, अब बांस की नली के बिना उसको प्याऊ को पानी नहीं पिलाया जा सकता ना, तो शूद्र है ना। तो ब्रह्मरस पिलाने के लिए श्याम सुंदर ने बांस की छोटी सी नली अपने अधरों के ऊपर धारण की है। और वेणु के माध्यम से ही जीव के मन के भीतर ये ब्रह्मरस बिंदु का प्रवेश होता है। इसी की लालसा में एक दिन इस बिंदु प्रभावेन जीव भगवत रस सिंधु की ओर प्रभावित होता है। और वहां जब अग्रसर होता है तब महाराज श्री किशोरी की अपनी इच्छा है कि वात्सल्य गोष्ठ में भेजें, कि सच्च गोष्ठ में भेजें, कि दास्य गोष्ठ में भेजें, कि माधुर्य गोष्ठ में भेजें। वो किस परिकल्प में जीव को प्रदान करें, कौन सा दक्षिणा नायका परिवेश में, वामा नायका परिवेश में, करहंतरिता में, कुट्टमिता में, विश्वधा में, लब्धा में, विप्रलब्धा में, मृगी में, किस में भेजें। ये प्रिया जी के स्वानुग्रह का परिवेश है।
परंतु उद्धव को अंतरंग परिवेश में किशोरी स्वीकार करना, ये उद्धव पर कृपा नहीं है, ये श्री कृष्ण की उद्धव के प्रति करुणामयी लालसा है। श्री कृष्ण लालायित है कि इसमें भेद न करें, इसे मेरा ही अभिन्न मान करके एक अभिज्ञान दे दिया है। ये अभिज्ञान है। स्वांगभूत अलंकार राशि, अपने वसन, अपने आभरण, अपने आवरण, जीवावरण विमोचन तो कर दिए, लेकिन देखो रस ब्रह्म की उपासना करने में, रस पर तत्व के परिसेवन करने में, चाहे वह कर्मभूत प्रारब्ध कालभूत आवरण शरीर बुद्धि मन भले ही निवृत्त हो जाए, लेकिन वो सिद्ध भगवत प्रदत्त वो जो चीज है वो जब तक नहीं होगा तब तक जीव भगवत रसास्वादन, कथास्वादन, लीलास्वादन, नामास्वादन, धामास्वादन, संतकृत गिरा निश्चित तत्तत्वास्वादन करने में असक्षम सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उन गोपियों के कपड़े तो ले लिए, लेकिन वह दो बेटी बैठी हो, उनकी दो साड़ी हैं, एक सी है, डिजाइन एक सा है, फिनिशिंग एक सा है, लेकिन पूछते कितने उलाई 150, वो कहते कितने उलाई 250 में। बोले क्यों, 100 का भेद कैसा है? बोले नहीं सूट का फर्क है, ये फलानी मिल का है, ये फलानी मिल का है। तो माया की मिल का बना हुआ यह जो शरीर है इसका सूट अलग तरह का है, लेकिन किशोरी जी की कृपा मिल का बना हुआ ये सूट पे, इस सूट की साड़ी से विषय मुग्ध होते हैं और उस सूट की साड़ी पहन करके गोविंद मुग्ध होते हैं, है ना। उससे उसके जीव की ओर अखिल लीलामृत माधुर्यामृत सार विग्रह श्री गोविंद का समाकर्षण होता है। श्री गोविंद और क्यों करते हैं गोविंद? इसीलिए करते हैं कि जब तक स्वकांति विलासोल्लास आवरणा भरण लसित जीवांत कर्ण संपुटी का विमोचन नहीं होता, तब तक श्री कृष्ण श्री अपनी प्रियाजी के साथ में उन्मत्त और उन्मुक्त विलास करने की सुविधा प्राप्त नहीं करते। सोल्लास विलास भगवान का जो अचिंत्य अनंत विलास विग्रह प्रकाश विग्रह पुंजा संचेव तेन सह व्यूह काया व्यूह। अरे श्री किशोर, इतना श्री कृष्ण का रस है उद्धव, इतना रस है। प्यारी श्री किशोरी जी बड़ी दुखी, एक रस रूप से तृप्त नहीं होती एक शरीर से। इसलिए जितनी लता, जितनी स्त्री, जितने द्रुम, जितने कीर, जितने शुक, जितने पारावत, जितने कारण, जितने ज्ञाता ज्ञात, जितने भी लक्षिता लक्षित सूक्ष्म स्थूल, जितना भी जो कुछ है सब क्रिया जी ने इतने स्वरूप ब्रज में धारण किए हैं। इतने स्वरूपों की इतनी भंगियों से, संपुटियों से, इतनी विधाओं से अपने प्रेमास्पद प्रियतम का रसास्वादन करती हैं, श्री कृष्ण का रस पीती हैं। वो जब उच्छरित होता है तो श्री रामा के माध्यम से वह निश्चित होकर के समस्त वेदांत के अधिष्ठात्र पुरुष बलराम जी के अंतर कोष्ठ में संकर्षण भगवान की संपुटियों में पहुंचता है और सहस्त्र फणों से निस्पंदित होकर के उपनिषद मंडल में निश्चित होता है और उपनिषद मंडल से प्रवाहित होकर के वैदिक परिवेश में आकर के समस्त बिंदु बिंदु प्रसाद के रूप में तात्विक लोग तत्ववेत्ता लोग से स्वीकार करके अपने इस जीवन को कृतार्थ और चरितार्थ करते हैं। तो धन्य आप धन्य हो जाते और उसकी परम उपादेयता स्वयमेव संशुद्ध हो जाती है। इसलिए उद्धव को भगवान ने अपना श्रृंगार दे दिया और उद्धव देखा बोले सब वही चंदन, वही कुंडल, वही वैजंती माला, वही वलय, वही ठाकुर जी के नूपुर। स्वरूप उद्धव का श्री कृष्ण से मिलता जुलता है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, अंतर एक ही है। क्योंकि वैकुंठ के मुक्ति संदर्भ में भी वैकुंठ में देवताओं को बड़ी, वैकुंठ के पार्षदों को बड़ी असुविधा थी, क्योंकि सभी वैकुंठवासी स्त्रियां लक्ष्मी जी के समान थी और समस्त वैकुंठवासी पार्षद भगवान के समान थे। तो पार्षदों को
कभी कभी नारद आदिकों को, सनक आदिकों को जो बाहर से जाते थे, उनको ये असुविधा होती थी कि हम कैसे नारायण को पहचाने। तब फिर समस्त भक्तों ने मिलकर के ये कौस्तुभ मणि लांछन भगवान को अर्पित किया और श्रीवत्स लक्ष्मी की प्रार्थना की। बोले भैया भगवान कैसे? बोले वो कभी नहीं मानेंगे कौन भगवान है, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। बोले क्यों? बोले अच्छा अपनी छाती का कुर्ता हटाओ, तुम भगवान बनते हो, कुर्ता हटाओ, देखें कि भीतर बैठी हुई प्रिया जी का अंचल तुम्हारे वक्ष पर लहरा रहा है कि नहीं। श्रीवत्स लक्ष्मा भावे ईश्वरत्वम प्रतिपादने आदस्या प्रकुर्वन्ति। श्रीवत्स लक्ष्मी के बिना भी कोई किशोर भगवान है, ये कोई स्वीकार कर सकता है, कोई मान सकता है, आस्वादन कर सकता है। इसलिए भक्तों के लिए प्रिया जी ने अपना अंचल लहरा दिया है कि इसे देख लो, और ये यदि हो तो साक्षात रसेश्वर भगवान है। इनकी प्रपत्ति करो, इनकी रस संपत्ति का उपभोग करो। यही वेदों की निष्पत्ति है और यही संपूर्ण सिद्धांत शास्त्रों की संगति है। और या फिर समुद्र मंथन के समय कौस्तुभ मणि देवी, तो कौस्तुभ मणि दूर से चमकती है, यहाँ अग्रे भगवान दूरेंगे तो भगवान मेरे से सुविधा प्रदान कौस्तुभ भी मणि करती है और अंतर वर्तमगत भक्त को श्रीवत्स लक्ष्मी जो है वो दुलार करके अंगीकार कर लेता है। तो ठाकुर जी ने उद्धव को आनख शिख अपनी श्रृंगार राशि दे दी। जैसी इनकी सुंदर घुंघराली अलकावली और वैसी ही अनुहार, वैसी ही मनोहार। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे उद्धव तुमको अनावश्यक बड़ा समय नष्ट होता है ना सभा में। कोई परिचय देता है, कोई अभिवादन करता है, कोई अभिनंदन करता है, कोई बड़ी प्रशंसा करता है, आकाश पाताल के कुलाबी मिलाता है, संत घबराते रहते हैं, क्या व्यर्थ समय नष्ट हो रहा है। इतनी देर में कृष्ण नाम होता, प्रशंसा श्री कृष्ण की होती तो कुछ बनती, कोई बात बनती, कुछ परिणाम होता। ये हम जैसे साधारण जीव का ये इतना जो यशगान कर रहे हैं, वो जैसे कोई जीव का थोड़ेंगे। इतने लोग जो प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम धार मास के पिंड की थोड़ेंगे, तो कृष्ण कथा की प्रणति, राम कथा गान में प्रवृत्त हुओं के अंतस्थितिता के कैसे, जैसे मंदिर का एक बड़ा भारी वो बनता है, बुर्ज बनता है, शिखर बनता है, कोला बनता है, मंदिर में बत्ती घी का दिया जलता है और सुंदर तांबे के उसमें गरुड़ शंख से तुलसी पत्र गेर करके, गंगा जल गेर करके अभिषेक होता है और भक्तों से कहा जाता है वहां से प्रणाम करो। ये चरण छूना ये तो बहुत उपद्रव है, इसकी तो संगति ही शास्त्र नहीं मानी। चरण धूलि का, चरण ध्वज का सेवन करो, बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। चरण स्पर्श करने में संत को अपने रोग और अपने राग क्यों दे रहे हो? जब उनके भजन में विकृति हो जाएगी तो उनसे तुम्हें मिलेगा क्या? उस खजाने को क्यों दूषित कर रहे हो? स्पर्श है ना, उनकी धूल से जब वो निकल जाए तो धूली में ले तो इस चरण रज को माथे पर धरो। सब जगह धूरा दपास्य सजनाम सुखमर्थ कोटि सर्वेश साधन वरेश चिरम निराशा वर्षन तमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। रेणु की वंदना है, महिमा रेणु की है। महापुरुष के पाद पद्म निर्झरित मकरंद 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 कण की महिमा है। तुम्हारा कहते हैं अच्छा, लेकिन तो कोई सुनता थोड़ा ही है, तो शास्त्र विधि से सब अलग हंसते जाते। महाराज कहते हैं अच्छा, तो इस उद्धव जी को भगवान ने अपनी संपूर्ण श्रृंगार राशि प्रदान कर दी। बोले उद्धव जाओ, बोले मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? बोले मैं केवल तुमको इस समय उद्धव एक आशीर्वाद देता हूं कि तुमको वह सब प्राप्त हो जाए जो मुझसे श्रीमंतरियों को प्राप्त हो जाए। भगवान ने मन में सोचा, एक दिन रासलीला के समय में सबसे गंभीर संदर्भ है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है।
जो केवल वृंदावन से मिले गोष्ठी है, जो एक विशेष है। भगवान ने गोपियों को जब सब अपने अपने घर छोड़ करके वृंदावन में सब एकत्रित हुई, श्याम सुंदर की प्रसन्न गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम यत्र कांतो जवलोल कुंडला। अपने काम के कुंडलों को हिलाती हुई बंसी नाद की तरंग आ रही थी, नीतर सिंगन करती हुई, कटिकिंकन कौन करती हुई, लक्षस्थल के हारों का रणन करती हुई, नेत्रों का विकसन करती हुई, ललाट रेखाओं का संकुचन करती हुई, हर की स्मृतियों का वर्षण करती हुई, कपूरों का विचन करती हुई, दंतराजियों की समस्थितियों का घर्षण करती हुई, आकुल व्याकुल निष्कसन होती हुई, नृत्य पुलक संयुक्त होकर के जब वृंदावन में आई तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि तुम वापस चली जाओ। प्रतिजाति ब्रजन में है स्त्री ही सुलभ्यना भरते ही सुश्रीषणम स्त्रीणम सर्व धर्मो धनाया। परंतु श्रीमंत्रियों ने जो जवाब दिया तो मैं जीत गए। और उसके बाद में जब श्री कृष्ण ने उन सबको बैठा करके और जब अपना मंगलमय प्रकाश और श्रीमंत्रियों का उत्साह संवर्धन किया तो सब सभा बैठी यमुना के किनारे ज्ञान विदुरी पुलिन, इसको पुलिन कहते हैं। पुलिन में जब बैठे एक व्यक्तियों ने उनसे प्रश्न किया। इस समय राशि ये जो अध्याय है महाराज, जिसमें संपूर्ण नायक नायिका शास्त्र का विधिवत सा अध्याय नहीं किया है, वो उस रस के लिए आस्वादन करने में सक्षम नहीं है। ये संतों के लिए बात नहीं कहते कि उनकी होती है दिव्य दृष्टि, हम लोगों की है लौकिक बाह्य दृष्टि। बाह्य दृष्टि से अंतराल को नहीं देख सकते, है ना। अंतर्दृष्टि से उनको बिना किसी उपाधि के, व्याधि के, आधि के, किसी विधि के, किसी विधान के, किसी व्यतिरेक के, बिना किसी अन्य के आरोप व्यारोप के, किसी दुर्धर्ष संघर्ष के, किसी बिना ही दुरुस्त के तंत्र को ही उस पर वस्तु का शरीर साक्षात समुचिवान अनुभव होता है। संसिद्धा पुरुषों का, संसिद्ध पुरुषों की ये आवृत्ति है। चलो उनका मूल से जड़ से छेदन करने वाला गीत और अनंगवर्धनम जो समस्त कामादिक विकृतियों से भरे हुए हृदय को निवृत्त और निश्चित करके जो ब्रह्म पर तत्व रस से अन्वित करने वाला गीत अनंगवर्धनम। समस्त उत्कैषणा वित्कैषणा पुत्कैषणा लोकैषणा देहैषणा सर्वैषणा विमुक्ता पुरुषा कृष्णैषणा मुक्त होकर के, इसमें कृष्ण रसैषणा मुक्त होकर के जब उस धाम में अभियान करते हैं, अवस्थान प्राप्त करते हैं, तब उनको उस विशिष्ट संदर्भ का दर्भवत, जैसे हिरण दर्भ चिंता घास तोड़ तोड़ के खाता है, जैसे हंस मोती तोड़ते हैं, और जैसे नीम काई के कण खाते हैं, ऐसे ये फिर उस राधा रस सरसी के तट पर खड़े होकर के उसे मकरंद कण जो मधुप संचार से प्राप्त हुए हैं उनको चयन करके संतोष करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा शेष सनकादिक सूर्य ब्रह्म रुद्र सुत नारद भीष्म मुख्यंदा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सज्जो वशीकरण पूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेण मनुस्मरण। राम की गति नहीं, इस परम दिव्य रेणु राग का सेवन करते हैं। तो अस्तु उद्धव भगवान को प्रणाम करके बोले, जाओ उद्धव, जो महीने एक दिन वृंदावन में
बैठा तो गोपियों ने मुझसे प्रश्न किया, बताओ कृष्ण प्रेमी कितने प्रकार के होते हैं? तुम तो देवता हो प्रेम के, कितने प्रेमी होते हैं? तो हम तो चार जानती हैं, हम तो चार जानती हैं। भजतो भजन किए तो एक विपयम। एक तो वे प्रेमी अपने को कहते हैं व्यवसायी लोग, अनधिकारी लोग, अपात्र लोग, कि हम प्रेम करते हैं, तुम भी प्रेम करो, हम तुम्हें देखते हैं, तुम देखते ही नहीं, हमने तुम्हें ये दे दिया, तुमने हमसे मीठा बोल भी नहीं बोल सकते। बोले ये व्यवसायी हैं, व्यापारी लोग हैं, पैसा लेते जाते हैं, तराजू की बात के ऊपर तोलते जाते हैं, इनको कुछ मतलब नहीं देखो तो रूठते हैं, ऐसे हैं, नखरे नाश करते हैं। तो इनको प्रेम की गणना में जो प्रेम के बदले में किसी से कुछ चाहता है उसे प्रेमी कहना प्रेम का अपमान करना। तो प्रेम की सबसे बड़ी इंसल्ट है। और एक वे हैं जो कितना भी प्रेम करो, मर जाओ, हा खाओ, लेकिन इनके ऊपर भी नहीं है, इनके स्वभाव में प्रेम नहीं है, तो प्रेम कर ही नहीं सकते। ये एक कोटि है। और एक वो है कि उसे प्रेम करो चाहे मत करो, गाली दो, ईंट मारो, पत्थर मारो, नफरत करो, अपमान करो, दुरुपयोग करो, कुछ भी करो, लेकिन उनका स्वभाव ही है प्रेम करना। वो किसी न किसी को निमित्त बना करके अपने अंतर्भूत प्रेम को तरंगायित करते ही रहते हैं और स्वयं में ही निमग्न होकर के उसका आस्वादन करते हैं। न उसमें प्रतिकार सापेक्ष है, न प्रतिशोध सापेक्ष है, न प्रतिलिप्सा सापेक्ष है, उसमें किसी प्रकार की प्रतिश्याया का अवकाश ही नहीं है, वो अपने में मस्त है। तो एक वो है, एक वे है जो हाँ तो एक जो प्रेम करते ही रहते हैं, प्रेम करना स्वभाव है। एक जो है जो प्रेम कर ही नहीं सकते। एक वे हैं जिनको प्रेम करने का जो जिनके प्रेम करने में जिनको उसके बदले में नाप करके चीज देते जाओ और करते जाओ, ये विषयों का कोष्ठ है। भगवान कहते नहीं, गोपियों चार प्रकार के प्रेमी और हैं। वो चार प्रकार के प्रेमी और परिगणित भगवान ने किए वहां। कहा कि देखो, आत्मा रामा, याप्त कामा, अकृतज्ञा और गुरुद्रोह, ये चार भगवान ने इनके आगे की सरणी कही। एक तो भी है उद्धव जो आत्माराम पुरुष हैं, जिनको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, द्वैत है ही नहीं, उनके अतिरिक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ जगत में है ही नहीं। और वो श्री कृष्ण भी उनके अपने ही आत्मा में, अपने प्राणों में, अपने भावों में उनका एकाकार हो रहा है। अनवरत उनके स्नायु मंडल के रक्त में मिलकर के श्री कृष्ण रसमाधुरी का संचार हो रहा है। वे तो ऐसे अपने अंतर समाधि में है कि जब विकल्प है ही नहीं, विडंबना है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, अन्य कोई कृष्णातिरिक्त व्यतिरिक्त है ही नहीं। खम वायु मदनी सलिलम महिम च ज्योतिषि सत्वानि दिशो ध्रुवादीनि सरित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच नीलम प्रणमीलनन्यः। अनन्य उसको नहीं कहते जो किसी एक को मानने में है, अनन्य से कहते हैं जिसको कोई अन्य है, यह प्रतीति ही नहीं है। कोई गैर भी है, कोई पराया भी है, कोई दूसरा भी है, ये भाव संबल जिसको उपलब्ध है वही अनन्य होता है। तो भगवान कहते हैं देखो, एक तो आत्माराम पुरुष जो है वो स्वयं प्रेममय हो गया है, उसको तो जीव मात्र कण कण त्रसरी किरण किरण ऊर्मी ऊर्मी रश्मि ऊर्मी सब में उनको केवल भगवान की अनुभूति है। वो तो उसी में डूबे हुए खोए हुए हैं, उनको विरह मिलन से कोई मतलब नहीं है। गमनागमन अवस्थान अवलोकन विलोकन हसन दशन जो प्रेमियों का साधित है, तदीक्षित है, उसके विषय में कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो एकाकार होकर के आत्मस्वरूप में उनका अवस्थान हो रहा है। और उन आत्मा रामी में दो ही हो सकते हैं, या तो स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि दो ही प्रकोष्ठ हैं, रसिका भोगी भावुका। रसिका कौन?
स्वयं श्री कृष्ण या श्री राधा। आपको मैं रसिक, आप रसिक, शास्त्र पक्ष में जाकर के इसका विनियोग नहीं कर सकते। जीव रसिक नहीं हो सकता, जो स्वयं मूर्तिमान रस है वही रसिक हो सकता है। उसी में आलंबन, आश्रय, विपर्य, स्थायी, इनके विपर्य से वही रसिक हो सकता है। श्री कृष्ण जब रसिक है तो राधा रानी रस है, राधा रानी रस है तो श्री कृष्ण रसिक हैं। फिर श्री राधा रानी जब एक एक संभाले हुए हैं, भाव, भाव के बिना रस का अस्तित्व नहीं है, रस का आस्वादन नहीं है। इसलिए इन दोनों ने कर लिया, ये भाव देती चलती हैं, वो रस देते चलते हैं। भाव के बिना मिश्री के कूजे में और शहद भर दो तो मिश्री का कूजा भी आस्वाद्य है और मधु भी आस्वाद्य है, लेकिन घन रस है और दुत रस है। घन रस श्री कृष्ण है और दुत रस श्री राधा रानी का है, दुत रस है। तो इसलिए उस दिव्य असमोध रस भूमिका में, कुछ अचिंत्य रस प्रस्तावना में जो रसिकों की अपनी भावोद भावना है, जो श्री कृष्ण रस विषय को वासना ही जिनकी शेष रह गई है, वे लोग आप तो काम है। आत्माराम की स्थिति तो केवल ब्रह्म की है, ईश्वर की है, नारायण की है। आत्माराम ईश्वरेश्वर आत्मारामाप्यरीरमत। आत्माराम भगवान आत्माराम है। और तो माँ लक्ष्मी जी क्या करती रहती हैं, वो चुपके चुपके से ठाकुर जी के चरण दबाती रहती हैं, क्षीर समुद्र में चरण चापन करती रहती हैं। बोले क्यों? बोले जीव जो है वो अभी उसके दांत नहीं निकले हैं, बच्चा है, और मसूड़े सूज जाते हैं तो बच्चा स्तन दबा करके दूध नहीं पी सकता है। तो इसलिए क्या करती है मैया, वो उसकी अपने स्तन को स्वयं दबा दबा करके बच्चे के मुख में दूध गिरती है। दांत निकलने की बेला है, अभी निकले नहीं है दांत, निकले नहीं है तर्क, लेकिन तर्क निकलने की संभावना हो रही है। और तर्क दंतों के निकलने के कारण दंत पर रस के सेवन करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए प्रिया जी कहते हैं अच्छा भी इसको जितना इसके मुंह सूझ रहा है, तर्कोन्मुख हो रहा है, इसलिए स्वयं भगवान का समस्त लीला स्तन क्या है। ठाकुर जी का चरणारविंद, गंगा की धारा कहाँ से निकली? चरणों में से। चरण को कमल कहते हैं, गंगा में कमल होता है यह तो सब कहते हैं, लेकिन कमल में गंगा हो रही है। ये सत्यपूर्ण होने के कारण से अलंकार वैशिष्ट में अभिष्ट मिले हंस दोष निरूपण पूर्वक तक जमीन मुक्ति सत्संग में नहीं आए कहावनती। अद्वितीय उल्लास क्रांति हो जाती है, कमल में से गंगा निकल रही है। ये चमत्कार वैशिष्ट हो गया, प्राकृतिक अनिर्वचनीयता हो गई। तो भगवान के चरण कमल में से वो गंगा भी निकली है, शून्य चक्र में से, और सहस्राधार में होकर के नीचे के सूर्य पर गिर करके नष्ट होने वाली जो अमृत चंदरी गंगा है वो भी निकल गई है भगवत चरण से। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान से पतंजलि योग दर्शन। तो महाराज कहते हैं अच्छा देखो ये ठाकुर जी का चरण है, सभी गंगा इसमें है, गंगा इसमें है, गंडकी, गोमती, नर्मदा सब इसमें है। रस की जो विविध विविध विधाएं हैं वो प्राकृतिक नदी है। ये नदी का भी तो भेद है ना, ऊर्ध्ववाहिनी निम्नगावा, जो विवेद कर दिए हैं। ये जो गंगा जी बह रही है ये निम्नगा है, हिमालय से निकली समुद्र में मिल जाएंगी, संगम करेंगी। लेकिन जो वृंदावन की यमुना जी है उनमें हिमालय की यमुना मिल रही है, वो अलग बात है। कल सूख जाए, कल नहर निकाल करके हटा दी जाए तो क्या वृंदावन की यमुना सूख जाएगी? बोले नहीं, वो हिमालय से निकल करके और सागर में मिलने वाली नहीं है, वो तो श्री राधा रानी के रूपों से निकल करके कृष्ण के में विहार करने वाली है। वृंदावन का जन्म, वृंदावन की यमुना जी का जन्म तो श्री प्रिया जी के रूपों से हुआ है। और श्याम सुंदर की वेणु में तरंग लेती हुई प्रवाहमाणा होकर के जब परिवर्षित होती है तो तुंगराज की शिलाएं द्रवित होकर के पानी की प्रवाहित होकर के कंगनाकार वृंदावन में प्रवाहित होती हैं। और उस समय उसी कंगनाकार यमुना की तरफ ही के भीतर ही विहरित होकर के रासोत्सव संपन्न होता है। तो इसलिए श्री कृष्ण के चरण ही स्तन है भक्ति माता का।
भक्ति जननी का भाई बिना बच्चे के हम हमारे ब्रज में तो कोई को पुरुष नहीं मानते, पुरुष तो एक श्याम सुंदर है, बाकी वो सब स्त्री है। जीव भी ब्रह्म की तटस्था शक्ति होने के नाते स्त्री है, पुरुष तो केवल एक परमात्मा है। वहां प्रभु की तटस्था शक्ति कहते हैं। तुम्हारा जो मातृस्तन भक्ति माता का स्तन तो सही है ना, वो क्या है, बोले श्री कृष्ण का चरण। अब मैया देख रही है कि बच्चे तो भक्ति का रस कोई पीते ही नहीं है, सबके तर्क के दांत निकल रहे हैं, मथुरे फूले हुए हैं, नाम तो निकलता ही नहीं है। तो फिर इसलिए वैकुंठ में बैठी हुई वो अपने स्तन को यानी कृष्ण चरण को दबा दबा करके कुतर्कियों के भीतर भी कृष्ण प्रेमामृत रस का संचार करती है। यही चीज का चरण चापन प्रक्रिया विलास कारणोल्लास विलासोद्भावनम भवती कदा यदा चापयति चरण युग्मम। चरण युग्म चापन करके प्रियाजी सफोल्लास विलास का उद्भावन कर रही है। जागतिक जीवों के भीतर नाना करते हुए भी, जैसे मैया जबरदस्ती प्रिया मुख में मोदक दे देती है, निषेध करते हुए भी, विधि करते हुए भी, ऐसे ही प्रियाजी भी नाना करते हुए निषेध करते हुए मुख निकट तरकारी से आक्रांत होने वाली बुद्धि में भी श्री नारायण के चरणों का चापन करके असंबंध योग दुर्लभ समाधि दुर्लभ अशेष ब्रह्मानंद रस का संचार कर देते। उनकी दिव्यानुग्रह की परिणति है। और भगवान ने उद्धव से जब बात कही कि इसलिए आत्मा राम आपका, और दो बाधकत्व हैं उद्धव, अकृतज्ञा गुरुद्रोह। जो ऑब्लिगेशन जिसमें नहीं है, ऑब्लाइज नहीं करता। कितनी बड़ी संपदा संत कहे कि ये ले लो, अरे क्या दोगे, जो दे दिया है उससे ज्यादा कुछ हो तो दे दो। अपने हृदय के ठाकुर हमारे हृदय में दे दिए, अपनी वाणी का रस हमारे कानों में दे दिया, अपनी तपस्या का फल आशीर्वाद के रूप में आपने दे दिया, और क्या देने की सोच रहे हो, और दे करके जिए हुए को तुच्छ क्यों करते हो। इससे विशेष क्या दिया जा सकता है, और लेने वाला क्या ले सकता है। जो आत्मसंतोष, जो आत्मानंद, जो आत्मस्वरूप बोध और आत्मनिष्ठ पुरुष स्वरूप अनुभव। बोध होता है स्वस्वरूप का और अनुभव होता है परस्वरूप का। आत्मबोधेन परस्वरूपानुभूति भवती की वेदांत ही समुच्यन्ते, शास्त्रों की संगति। इसलिए कबीरदास विलास की भूमिका में भगवान कहते हैं अकृतज्ञ, किसी के किए हुए उपकार निगम के। अब हम एक जगह बैठे तो इन संतों की कृपा से इनका कथामृत दुग्ध पी पी करके थोड़ी ताकत आ जाती है, तो बोल लेते हैं चलें, तुम्हारा चलना भी मुश्किल लोगों ने पकड़ के चला, उठाए बैठा, तो तभी नहीं चलना। संस्कृत शक्ति संचालित है, नहीं तो ब्रह्मरस का पाचन करना, ब्रह्मरस का कथन करना, ब्रह्मरस का सेवन करना दुष्पाच्य है, गरिष्ठ है, गरिष्ठाति गरिष्ठा। महाराज उधारे का दुग्ध कौन पचाए, जिससे चाय नहीं पचती। अस्तु, अब हम गिर आए और कोई दयालु हमको पकड़ के उठाए, महाराज गिर गया, तो महाराज कह के महाराज हम कहें कि हमको कृतज्ञता ज्ञापन अवकाश दो, तो कहे तुम भी गिरो तो हम उठाएं। इसी कृतज्ञता ज्ञापन करोगे। आपको कमी हुआ, आपने इस समय हमारी सहायता की, कभी तुमको कमी होगी तो हम सहायता करेंगे ना। ये कृतज्ञता ज्ञापन नहीं है। कृतज्ञता का परिणाम केवल आशीर्वाद है कि हम गिरे तुम कभी न गिरो। हमको अभाव के कारण से हाथ पसारना पड़ा, भगवान तुम्हारे जीवन में कभी बेला न लाए कि तुम्हें किसी के आगे हाथ पसारना पड़े। इसलिए जिस परिस्थिति से अगर संत को पीड़ा होती है और सेवा का निमित्त किसी भाग्यवान को बन जाता है, तो संत के आशीर्वाद का बादल बरस करके दुर्भाग्य की भूमिका मिटा देता है। दुर्भाग्य विरुद्ध की मुक्ति हो जाती है। संपूर्ण सुकृति समवाय सेतु की तरह से आगे आ जाता है। हमारे बंदर और रीछ के से चंचल मन जो है
छलांग से कूदते इस पार हो जाते हैं, लंका में चले जाते हैं। बोले क्यों? किशोरी जी वहां बैठी। ये लंका कभी प्रांत के निम्न में जाकर के ब्रह्मानंद सहोदर आस्वादन विरक्ति बना लभसे तदेव तत्व ज्ञान उपलब्धि भवती। तभी ये मन तभी पत्थर तैरते हैं। मन से कड़ा पत्थर कोई है, अरे इस पे राम राम लिखो और फिर इसको भव समुद्र की लहरों में छोड़ दो, महाराज फिर ये तैरता रहेगा। तुम अपने मन के पत्थर का सेतु बना करके इस व्यावहारिक जगत से मुक्त होकर के भगवत धाम प्रवेश करने की सुगमता सर्व करो। अस्तु अकृतज्ञ में अकृतज्ञ जो है माने नहीं। अब उन्हें आपकी वही साय कही थी, उन पर एहसान किया या उनको जरूरत थी, माने नहीं ना। इससे बड़ा मनु कहते हैं मनुस्मृति में कि ब्राह्मण हत्या का, गौ हत्या का, बालक हत्या का, स्त्री हत्या के पाप का प्रायश्चित है, लेकिन कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। जो किसी के प्राप्त के प्रति अवलाइज नहीं करता, जो कृतज्ञ नहीं होता है, उसके साथ एक हमारे एक संत हमको सुनाते। एक बार चांडाल जा रहा था, उसके हाथ में कटी हुई गऊ का माथा था और उसके हाथ में शराब थी, शराब का प्याला था और वो गऊ के कटे हुए गऊ का खून स्मशान से ले आया था। किसी बहुत तपस्वी ब्राह्मण का माथा काट करके उसमें भर करके लाया। तो एक तरफ उसके पास में गऊ का मस्तक था, एक बार एक तरफ कटे हुए मस्तक में उस गऊ का रुधिर भरा हुआ था और आगे उसकी स्त्री या कोई बच्चा चल रहा था, वो पानी का छिड़काव कर रहा था। तो उधर से एक संत निकले। संत ने पूछा कि अशुचिता, इतनी बड़ी अशुचिता के बाद भी आपको और किस बड़ी अशुचिता की भीति है? जाति से चांडाल कर्म रहित, हाथ में गऊ का मस्तक काट के, जिंदा गऊ का मांस, ब्राह्मण का माथा काट करके तपोनिष्ठ यज्ञशील ब्राह्मण का माथा ले आए, शरीर तुम्हारा सब ऐसा। तो इतनी अशुचिता तुमको प्राप्त, मजरा तुम पिए हुए उन्मत्त। अब कौन सी ऐसी अपवित्रता है जिसका तुम्हें डर है? बोले हम बात इसलिए भूलवाता चल रहा हूं कि कोई अकृतज्ञ न निकल गया हो। संपूर्ण अशुचिताओं से बड़ी अशुचिता है कृतज्ञता की अशुचिता। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सारा ईश्वरीय बल लगा दूं उद्धव, तो भी कृतज्ञ के हृदय में अपने दिव्य प्रेम के रस का उत्पादन नहीं कर सकता। कृतज्ञ। और एक और सब उससे भी बड़ा आया, गुरुद्रोही। गुरुद्रोही का मतलब सबसे पहले देखो मातृद्रोही। माता से बड़ी न कोई गुरु है न कोई ईश्वर है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहले माता ही है। देव देवो भव, फिर जाकर के कहा देव देवो भव। तुम्हारा कोई ऐसी प्रेमी है बहुत सी, कोई स्त्री के चक्कर में पड़ गए, उसी ने कहा मैं तुमको अपना प्यार दूंगी, तुम पहले अपनी मैया का सिर काट लाओ। तो वो मूर्ख स्त्री ये नहीं समझ सकती कि जो अपनी माता का सिर काट सकता है वो तेरे सिर काटने में क्या सकुचाए? किस मौके पर नहीं होगा? जो मातृद्रोही हो गया, जो पितृद्रोही हो गया, और जो गुरु आचार्य द्रोही, आचार्य माम विजानी आप मृत्यु बुद्ध्याम असूयेत, जो आचार्य द्रोही हो गया। और फिर मित्रद्रोही और अपने स्वजन संतद्रोही, धेनु। इस देश का कैसा बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि माताएं भी काटी और जलाई जा रही हैं और गौ भी काटी जा रही हैं, है ना? माता तुम्हारे कहते हैं कि ये जो जिन्होंने अपने माता पिता गुरु संत शास्त्र ये सब गुरु वर्ग है।
गुरुवर्ग है ये सब। तो जो गुरुवर्ग की अवज्ञा कर सकता है वो और सब कुछ पा सकता है, लेकिन उद्धव उसको मेरे प्रेम की प्राप्ति किसी स्थिति में, किसी अंश में, किसी स्थान पर, किसी के द्वारा कभी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने उद्धव से कहा, ब्रजे गच्छोद्धव ब्रजम, ब्रज में जा, लेकिन पितृर्णव प्रीति माव, कृतज्ञता मत करना। जो संत मिले, जो गुरु मिले, जो बुद्ध मिले, जो विद्वान मिले, जो पूज्य मिले, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। जल्दी गए श्री वैशंपायन ऋषि कहते हैं महाभारत के प्रवचन में, तो देखो जो जहां पूज्यों का तो अतिक्रमण होता हो और अपूज्यों की पूजा होती हो, वहां दुर्भिक्ष, अकाल मृत्यु और अनावश्यक भय उत्पन्न होते ही रहते हैं। पूज्यों का व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। उनका उपक्रम से भगवान ने कहा कृतज्ञ होकर के जाना, और कोई क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिटी, कोई कानून, कोई नियम, कोई विभाग, कोई विधि, कोई नीति की अपेक्षा नहीं है। पितृर्णव प्रीति माव, जहां जहां जो पूज्य मिले उनको प्रणाम करते हुए ब्रज में पहुंच जाना। इसी कृतज्ञता के पात्र में तुम्हें सर्वस्व प्रभु के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अकृतज्ञ ये मैंने गोपियों से जब कहा, तब फिर श्रीमंतनियों के साथ में जो उनके अपने उद्दाम अनुभव और अनुभूति है, उद्धव तुम माता पिता से मिल करके प्रणाम करके और श्री वृंदावन में ज्ञान गुदरी में श्रीमंतनी गोपियों के पार्श्व में बैठ करके उसका श्रवण करना, देख बोलना नहीं। एकदम मैं दो बात तो से जरूर कह देता हूं कि संत के सामने बैठ करके बकवास मत करो। प्रतीक्षा करो कि वो ही अपने अधर बिंद से कोई शब्द मधुकर तुम्हारे कर्ण प्रांत में टपका दे। तुम अपने अमल में जाकर के और उनके सामने जब बोलते हो तो उसको तो चैन मिलता है, चलो विदूषक है, विनोद कर रहा है। लेकिन तुम कितना कीमती समय, महिमावंत समय व्यर्थ की बकवास में अपना प्रभाव प्रकट करने के लिए कि अहम पिजानाम इति विडंबना प्रदर्शन जो तुम बोलते हो, इससे तुम बहुत बड़े अपने सौभाग्य को जो तुम्हारी ओर आ रहा है उसे धक्के मार करके पीछे फेंक रहे हो। इसलिए शांत होकर के उद्धव श्रीमंतनियों को सुनना, बोलना मत। उपदेश की पात्री नहीं है। तामन मनस्ता मत प्राणा मदर्थे त्यक्तिदेहिका मध्यमता है वो, मैं उनका प्राण हूं। तू मन को ठीक करने की बात करेगी। गोपियों के मन में और मुझमें कोई भेद नहीं है। मैं गोपियों का मन ही गोपी ही, गोपियों का मन ही मेरा स्वरूप है। ये उपदेश व्यपदेश अध्यादेश आदेश है, इन संहिताओं से मुक्त रहना, केवल सुनना, प्रणाम करना, कृतज्ञ होकर के जा और अकिंचन होकर के जा। वैष्णव की वही संपदा है, कृतज्ञता और अकिंचनता। अकिंचन और कृतज्ञ होकर के जा, क्या वैभव मिलेगा। और ठाकुर को प्रणाम करके, ठाकुर की परिक्रमा करके, ठाकुर की चरण धूल करके उद्धव अपने रथ के ऊपर वृंदावन पहुंचे। उन्हें रात भर में पहुंचने दीजिए। प्रातः काल सी गोपियों के उद्धव श्री रामचंद्र भगवान की जय। पथिन सन्ति,                                                                                                                                                                                      संति दिशन्ति